लाइट एक ऐसा विषय रहा है हमेशा से वर्ल्ड के साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला विषय रहा है कि किस तरीके से लाइट प्रोपोगेट करता है, ये पार्टिकल है या वेव है, या पार्टिकल नेचर शो करता है या वेव नेचर शो करता है। ऑप्टिक्स, जिसको आप कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स बोलने वाले, लिखने वाले सबसे पहले कौन थे? तो ये ऑप्टिक्स वर्ड ग्रीक से आया है। ग्रीक में बहुत साल पहले, मैं मतलब ये बता रहा हूँ 250 BC की बात है, मतलब जब से काउंटिंग 1 2 3 ईस्वी स्टार्ट हुआ उससे भी पहले की बात है। 250 BC के अराउंड एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था यूक्लाइड। यूक्लाइड ने, जो ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि लाइट के साथ जो प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ होता है जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, वो रिफ्लेक्शन क्या होता है। उन्होंने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बताया कि वो बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स जो टर्म है, उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था ऑप्टिक्स। ओके, और वहीं से ऑप्टिक्स के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, लाइट के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। उसके लगभग हजारों सालों के बाद एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था इब्न अल हाइथन। ये एक इराक के साइंटिस्ट थे, आप कह सकते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई इजिप्ट में हुई थी और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करके ऑप्टिक्स पे कुछ रिसर्च किया। तो रिफ्रैक्शन का श्रेय जाता है, आप कह सकते हैं कि यूक्लाइड को जाता है, लेकिन यदि आप बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन जो ग्लास के थ्रू होता है, ग्लास के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है, इसको डिटेल्ड बताने वाले साइंटिस्ट थे इब्न अल हाइथन। इसके बाद फिर वहाँ से 800-900 सालों के बाद फिर मतलब रिसर्च होता रहा। फिर गैलीलियो आए जिन्होंने गैलीलियन टेलीस्कोप वगैरह बनाया और जो डिफरेंट प्लैनेट है उसको बहुत वो अपने टेलीस्कोप से देखते थे। वो सन को देखते थे टेलीस्कोप से, जिस कारण से उनका आँख खराब हो गया था। और कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सन के जो सरफेस है उस पर डार्क स्पॉट होता है, और जिस समय गैलीलियो ने ऐसा बताया था उस समय सन को बहुत प्योर माना जाता था। तो वो जो डार्क स्पॉट उन्होंने बताया, जिस कारण से बहुत सारा विरोध हुआ था उनकी बातों का, जो बाद में जो और भी साइंटिस्ट आए उन्होंने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से सन को देखा और उन लोगों को भी ये पता चला कि सचमुच में सन के ऊपर डार्क स्पॉट होता है। सन का जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको कोरोना कहते हैं। कोरोना जो अभी आजकल बहुत विख्यात है, नाम वही है, ठीक है, कभी कभी नाम सेम हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था। इसके बाद न्यूटन आए। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल नेचर बताया और उसके पार्टिकल का नाम दिया कॉर्पस्कल्स। उन्होंने कहा कि लाइट जो है एक पार्टिकल्स का बना हुआ है और जिसके स्ट्रीम मतलब पार्टिकल चलते हैं। लाइट ट्रेवल करता है, रे ट्रेवल करता है, वो पार्टिकल्स चलता है, जो स्ट्रेट लाइन पे चलता है वो इलास्टिकली कोलाइड करता है किसी भी सरफेस से, और इस कारण से उसका जो यदि सेम मीडियम है तो मोमेंटम चेंज नहीं करता है। उन्होंने पार्टिकल नेचर लाइट को बताया और उसके पार्टिकल का नाम दिया कॉर्पस्कल्स। और उन्होंने इस बेसिस पे रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया, ठीक है। और फिर उन्हीं के साथ एक साइंटिस्ट काम करते थे, हाइजन, जो न्यूटन के साथ ही काम करते थे। उन्हें ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, उन्हें लगा इस थ्योरी में फॉल्ट है। तो उन्होंने फिर आगे जाके एक थ्योरी प्रोवाइड किया जिसका नाम था हाइजन्स प्रिंसिपल, और उनके अनुसार लाइट एक पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। और जब चूंकि न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका बहुत दबदबा था, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो बोल देते थे तो एक तरीके से लॉ बन जाता था, तो हाइजन्स का बहुत लोगों ने नहीं माना कि लाइट वेव नेचर शो करता है। उन्होंने ईथर टाइप का मीडियम बताया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
वेव ऑप्टिक्स में मैं हाइजेंस प्रिंसिपल को बहुत ब्रॉडली बताऊंगा, आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा कि किस तरीके से लाइट को वेव फ्रंट वगैरह सब में बांटते हैं, किस तरीके से उसको वेवलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, समझाते हैं, वेवलेट वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट को वेव फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो ये हाइजेंस का प्रिंसिपल था, जिन्होंने मीडियम, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है उसको ईथर मीडियम बताया, और उनका जो थ्योरी था वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, उसमें बहुत सारा ड्रॉबैक था। न्यूटन्स का जो थ्योरी था उससे डिफ्रैक्शन वगैरह प्रूफ नहीं हो पा रहा था, इस कारण से वेव नेचर प्रूफ करने का जरूरत था। तो हाइजेंस ने ये प्रूफ करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं उनसे। इसके बाद फिर साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल, और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बहुत फेमस हुआ। मैक्सवेल के अनुसार लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस की तरफ लाइट प्रोपोगेट करेगा। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया। जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया तो एक तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज कर गया, क्योंकि उससे पहले लाइट को पार्टिकल की तरह एज्यूम किया जाता था। तो जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया तो फिर लोग इसको वेव की तरह मानने लगे थे, लेकिन जैसे ही वो वेव की तरह लोग साइंटिस्ट इस लाइट को मानने लगे थे, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी आ गया। क्वांटम थ्योरी में लाइट को पार्टिकल माना गया जिसका नाम रखा गया फोटोन। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जैसे ही आया, फिर से पूरा का पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज, कि वेव मानने लगे थे लोग कि ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी फिर से पार्टिकल बना दिया लाइट को, और लोग कंप्लीट कंफ्यूज हो गए। फिर बहुत सालों के बाद डी ब्रोगली ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। डी ब्रोगली एक्चुअली एक स्टूडेंट थे जो पीएचडी के पेपर में उन्होंने ये सारी पॉइंट्स लिखे थे, मैटर वेव सबको डिस्कस किया था उन्होंने। तो डी ब्रोगली ने जब ये कहा कि लाइट डुअल नेचर शो करता है, और उन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट को रखा, और जब दोनों कॉन्सेप्ट को जब उन्होंने रखा तो जितने भी लाइट के ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो पार्टिकल नेचर से प्रूफ हो रहे थे, लाइट के, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो वेव नेचर से प्रूफ हो रहे थे, दोनों सारा का सारा कॉन्सेप्ट जब वो प्रूफ हो रहा था तो लोग ये मानने लगे कि जहाँ पे इसको वेव मानना है वेव माना जाए, जहाँ पे इसको पार्टिकल मानना है पार्टिकल माना जाए। आप देखते भी हैं कि लाइट को पार्टिकल की तरह, फोटोन्स की तरह माना जाता है, और इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को बताया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जिस पे लाइट मेटल सरफेस पे से टकराता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होता है, और वेव की तरह मान के इस पे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफरेंट थ्योरी प्रूफ की जाती है। अभी तक हम लोग लाइट को डुअल नेचर पढ़ते आ रहे हैं, और इस चैप्टर में भी हम लोग ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ब्रॉडली पढ़ाने वाला हूँ। मेरा यही एम है कि जीरो लेवल से जे एडवांस लेवल तक आपको बताया जाए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट था जो कि इंटरेस्टिंग पॉइंट था, और ये जानना चाहिए आपको कि लाइट, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें जानना चाहिए कि ऑप्टिक्स का हिस्ट्री क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। आज हम लोग लाइट को और ऑप्टिक्स को जो पढ़ते हैं उस पर वर्क करने वाले जो स्पेशल लोग हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर ब्रॉडली वर्क किया है। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा था, और लाइट जो होता है, मैं कुछ और भी पॉइंट्स बता के इस सेशन को समाप्त करता हूँ। फिर अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं कुछ और भी बातें बताऊँगा जो कि कम्प्लीटली ऑप्टिक्स से रिलेटेड होगा। तो कुछ और भी बातें आप समझ लें। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा, 100 वाट का बल्ब, तो जो 100 वाट का जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट का यदि टेम्परेचर आप यदि मेजर कीजिएगा, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 4600 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 4600 फ़ारेनहाइट के बराबर, जिसको 2500 डिग्री सेल्सियस में आप कर सकते हो। इतना हाई टेम्परेचर होता है जिस कारण से वो इतना ज़्यादा लाइट प्रोवाइड
करता है, हम लोगों को विजिबल लाइट प्रोवाइड करता है ना। और उसके जो सरफेस मतलब उसको जो ग्लास से घिरा हुआ रहता है उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से तो 250 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है, उसका टेम्परेचर होता है। अब तो और भी बहुत सारे बल्ब आए जिसका सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं, यदि उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो कहा जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर दी 800 डिग्री सेल्सियस है तो ऑब्जेक्ट रेड हो जाएगा और वो विजिबल लाइट प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, ठीक है। और यदि उसी का टेम्परेचर यदि 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 3000 डिग्री सेल्सियस, तो फिर वो सातों कलर्स, ऑल टाइप्स ऑफ विजिबल कलर वो एमिट करना शुरू कर देगा, जिसको कहते हैं कि वो कंप्लीट वाइट कलर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और 800 डिग्री सेल्सियस पे कहा जाता है कि वो रेड हॉट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो लाइट से रिलेटेड है, जो कुछ ही टाइम में मैंने आपको बताया। ये आपको जानना जरूरी था। यदि आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे बातें हैं जो आप यदि जानिएगा तो आपको एक अंदर से फील आएगा कि हाँ, हम बहुत कुछ जानते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। थैंक यू।